दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया कि जो दिल्ली में कुत्ते हैं उनको सड़कों से हटाया जाए या उनको स्टरलाइज किया जाए, तब वापस लाया जाए या शेल्टर होम में रखा जाए। जिस पर बहुत सारे जो डॉग्स लवर हैं, कुत्ता प्रेमी, वो बड़े हर्ट हुए और बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। इनफैक्ट जो राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था वोट चोरी वाला, उससे ज़्यादा सपोर्ट कुत्तों को मिल गया। अरे यार, एक और प्राणी है गधा, जो पूरा मेहनत करता है, वो बेचारा कुछ नहीं कहता, किसी को काटता नहीं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारे देश में एनिमल लवर नहीं है एक्चुअली लोग, हमारे देश में है डॉग लवर। दे आर नॉट एनिमल लवर। अदरवाइज एनिमल तो और बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जज साहब को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये कुत्ते दिखने लगे सड़क पे। तो मुझे लगता है किसी ना किसी जज साहब के पर्सनल घर वाले को किसी कुत्ते ने दौड़ाया है या फिर काटा है। नहीं तो देश में इतने मुद्दे हैं जिन पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और वहाँ पर उनके बारे में चीज़ों को सही करने के लिए जज साहब निर्णय दे सकते हैं। आज तक किसान बिल के बारे में नहीं पता वो संवैधानिक थे या नहीं थे, वो ठीक थे या नहीं थे। सीए के बारे में तब वो फैसला देते हैं जब शाहीन बाग आंदोलन उठ जाता है, वो पता भी नहीं क्या फैसला आया होगा, संवैधानिक था, बस इतना बाद में कह दिया। तो सबसे पहला बिंदु तो मेरा यह है कि जज साहब के किसी परिवार वाले को कुत्तों ने दौड़ाया है, इसलिए फैसला आया। दूसरा बात, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जो लोग बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि कुत्तों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यार यू आर नॉट डॉग लवर। आप में से सब लोगों के घर में, जिनके घर में डॉग्स हैं, आप देखिए ना, जो अपने आप को कुत्ता प्रेमी कहते हैं, क्या उनके पास इंडियन ब्रीड के कुत्ते हैं? नहीं, वो जर्मन शेफर्ड, अल्सेशियन, पमरेनियन, वो चिवावा, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या नाम, जो कुत्तों पर जुल्म करके जो अलग अलग तरीके से ब्रीड बनाई जाती हैं, वो मोटे मोटे, किसी का मुंह लटक रहा है, पता नहीं कैसे कैसे, तो वो रखते हैं, वो जो एसी में सोते हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए उनका केवल इतना काम है कि गए, एक दो रोटी डाल दी, फिर दिन भर वो किसी को काटे, कुछ करे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज नॉट एनिमल लव। एनिमल लव तो फिर हर एनिमल के लिए होता है, केवल कुत्तों के लिए नहीं होता। और मैं ये बता दूं, आई एम नॉट डॉग लवर और मैं डॉग हेटर भी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसको अगर कुत्ते और इंसान में से किसी को चुनना होगा तो मैं इंसान के बच्चे को ही चुनूंगा। और लोग कह रहे हैं कि यार किसी को काट लिया, एक दो को तो क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, अगर एक भी बच्चे को काटा है, मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ 7-8 बच्चे मिलकर, 7-8 कुत्ते मिलकर एक बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं और मार दे रहे हैं, तो वो एक नंबर है। लेकिन जिस घर का वो बच्चा है, क्या उसे वापस मिल जाएगा? इसका प्रबंध होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो अचानक से जज साहब ने निर्णय दे दिया, एकदम बकवास है। क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उन सबको पकड़ के आप कहीं रख सको? 7-8 लाख कुत्ते आप बता रहे हैं, कहाँ रखेंगे उन्हें? अरे आदमियों के लिए शेल्टर नहीं है सरकार के पास, आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है। इतनी गायें हैं, हाईवे पर गायें बैठी रहती हैं, उनके लिए कोई आप निर्णय नहीं दे रहे हैं। आप कोटा से जयपुर हाईवे पे जाइए, आपको इतनी जगह गायें भैंसें बैठी मिलेंगी कि आप कई बार एक्सीडेंट होते होते बचता है। उनको लेकर कोई वो नहीं है, क्योंकि हो जज साहब जब जाते होंगे वहां से, तब तो साफ करा दिया जाता होगा, उनको पता ही नहीं है। ये तो जज साहब के परिवार वालों लोग किसने दौड़ा दिया इसलिए, ठीक है, ऐसा हो गया। तो जितने डॉग्स लवर हैं, जो सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई 7-8 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में और 20-25 लाख तो डॉग्स लवर हैं वहाँ पे। तो अगर एक डॉग लवर एक स्ट्रे डॉग को भी अपने घर में रखेगा, समस्या सॉल्व हो गई। बिकॉज इस चीज़ से आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि थ्रेट तो है। और मेरे अंदर खुद डर रहता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे दोनों जो बड़े भाई थे उनको कुत्तों ने काटा था, 15-15 इंजेक्शन लगते थे और मुझे भी दौड़ाया था कुत्ते ने बहुत। और मैं बड़ी मुश्किल से बचा था, बस पजामा पकड़ लिया था उसने, उसके नाखून वगैरह मेरी खाल में नहीं गड़े थे, इसलिए मुझे इंजेक्शन नहीं लगाने पड़े और मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन तब से जहाँ भी मैं कुत्ते को देखता हूँ, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो स्लो बहुत दूर से निकलता हूँ, और अगर दूर से देख लेता हूँ 2-3 कुत्ते खड़े हैं तो मैं एकदम कोने पे चला जाता हूँ। तो वो डर आज तक बैठा हुआ है। और जिस बच्चे के साथ ये होता होगा, आप सोचिए उस पर क्या बीतती होगी, उसमें कैसा ट्रॉमा बनेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। वो ट्रॉमा मेरे अंदर है। तो मेरा इस मुद्दे पर यही कहना है कि पहली बात तो
जज साहब सरकार को पहले टाइट कीजिए कि आप सारे जानवरों को हटाओ सड़क से, केवल कुत्तों को नहीं, और उनके लिए जगह बनाओ। कुत्तों को तो आप स्टरलाइज भी कर सकते हो कि फिर आगे उनकी ब्रीड पैदा ना हो। तो धीरे धीरे 1-2 साल में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप विदेशों में जाएंगे जहाँ से ये एनजीओ वगैरह जो डॉग लवर एनजीओ उनको फंड आता है, वहाँ कोई कुत्ता सड़क पे नहीं दिखता आपको। इंडिया में बहुत दिखते हैं। प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको प्लानिंग से स्ट्रेटेजिकली सही करना पड़ेगा। ऐसा रैंडमली उठ कर आप किसी दिन कुछ भी कह देंगे तो नहीं होने वाला। इतनी गौशालाएं चलती है, आप देख लो, गौशाला का मालिक केवल पैसे कमा रहा, उन्हें गांव से कोई मतलब नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर कोटा में, टीचर हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो गायों के लिए इतना काम करते हैं, हम नहीं कर पाते उतना काम, लेकिन वो बहुत जाते हैं और गौशालाओं में जाते हैं। उनकी हालत देख कर वो दुखी होते हैं, कई बार वो लोगों से लड़ते भी हैं। तो दैट इज़ एनिमल लव। ऐसा नहीं है बस कि आप खाली प्रदर्शन के लिए और रात को आपने दूध पिला दिया बस, और फिर वो कहीं भी पड़ा हुआ है। वो इलाज कराते हैं जाके गायों का। तो मेरा मानना ये, डॉग लवर्स को अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो कम से कम एक डॉग को अडॉप्ट कर ले, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहना है कि भाई इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाओ गवर्नमेंट से, और तब जाकर इम्प्लीमेंट हो सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं इस बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।